तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है, आप सभी के खूबसूरत से चैनल, इसका नाम है जेआर कॉलेज। मैं सूरज दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल पे। तो आप सभी का वेलकम है, आ जाओ फटाफट, क्योंकि आज इस चैप्टर का हम लोग द एंड करने वाले हैं। इज द लास्ट टॉपिक एंड लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर कंपनी मीटिंग पार्ट 1। इस तरीके से हम लोग चैप्टर को फिनिश किया, पता ही नहीं चला कि हम लोग 9 लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। और इस 9 लेक्चर में ना आपको कंपनी मीटिंग क्या होती है, मैं डेफिनेटली, अगर आपने दिमाग से देखा है, आपने दिल से देखा है, तो मैं बोलूँगा पक्का कि आपको शॉर्ट डाउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैंने टीचिंग किया है ना, बहुत बेस्ट तरीके से किया है। तो प्लीज़ आई होप कि आपने सारे वीडियोस देखा होगा। लास्ट वीडियो स्मॉल होगा, छोटा होगा, और चैप्टर को फिनिश कर देगा, ध्यान कर देगा, बाय करेंगे, टाटा का ध्यान करेंगे। बट अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करना है और लाइक करना है। और हमारे मेहनत के लिए जरूर कमेंट बनता है। और अपने वीडियो को, अपने दोस्तों को सारे वीडियो हमारे शेयर करना है, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और अच्छे स्कोरिंग कर सके, क्योंकि आप एक दूसरे का हेल्प करते हो, फ्रेंड होते हैं ना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए। लाइक कंपनी ने 7 चैप्टर कंपनी मीटिंग पार्ट 1 लेक्चर नंबर 9 स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड एसपी इंस्टा आईडी सूरज 100 करके है। एनी डाउट आस्क मी। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा मुझे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे पास टॉपिक क्या है, हमारे पास टॉपिक जो है वो है एजेंडा, मतलब मिनट्स। अबे मिनट्स क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पे आपको एक ग्राफ समझाऊंगा, ग्राफ के बाद ही मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो देखिए एक मीटिंग चल रही है, ठीक है, सेक्रेटरी हमारा बाजू में खड़ा है। ठीक है, सेक्रेटरी हमारा क्या है, बाजू में खड़ा है। अब इस मीटिंग में सारे मेंबर, सारे डायरेक्टर, सारे चेयरमैन बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, रिजोल्यूशन आ रहा है, कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहा है। सपोज यहाँ पे 3 मेंबर हैं और भी है, बगैर 3 मेंबर आपको दिखा रहा हूँ, सब मेंबर बैठे हुए। अब ये मेंबर क्या बोल रहा है, ये मेंबर क्या बोल रहा है, ये मेंबर क्या कर रहा है, या मेंबर कौन आया है, कौन नहीं आया है। इस मीटिंग में हर एक इंफॉर्मेशन, मतलब इस मीटिंग में क्या क्या घटनाएं घटी, इस मीटिंग में कौन अपना पार्टिसिपेट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन एफर्ट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, या मीटिंग में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, या मीटिंग में किसके बदले में कोई प्रॉक्सी आ रहा है क्या, मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या, मीटिंग में कुछ रेजोल्यूशन पास हो रही है क्या, हर एक इन्फॉर्मेशन, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन ये सेक्रेटरी जो है ना भाई, ये सेक्रेटरी क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, ये रिकॉर्ड करेगा अपने मिनट्स बुक में। कहाँ पे, अपने मिनट्स बुक में। समझ में आया। इस मीटिंग में जो भी चीजें होगी, इस मीटिंग में जो भी घटनाएं घटेगी, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से एक सेक्रेटरी अपने मिनट्स बुक में रिकॉर्ड करेगा। क्योंकि देखो अब एक मीटिंग चल रहा है, अब एक मीटिंग में क्या हुआ, ठीक है, अगर कोई मेंबर एब्सेंट है, सपोज इसमें से 4 मेंबर क्या है, एब्सेंट है, 4 मेंबर इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले पाए, एनी रीजन, कोई भी रीजन होगा, प्रॉब्लम होगा, जिससे मीटिंग में नहीं आ पाए। अब इनको मालूम नहीं कि मीटिंग में क्या हुआ, ये मीटिंग में क्या हुआ। अगर ये पूछेंगे अपने दोस्त, इनका कोई यहाँ पे दोस्त भी नहीं, इनका कोई यहाँ पे फ्रेंड्स भी नहीं है, तो क्या करेंगे, किसको पूछेंगे। और अगर पूछेंगे भी तो इतना इन्फॉर्मेशन को मिल पाएगा क्या, नहीं। बट अगर ये पूछेंगे कि भाई मैं मीटिंग में नहीं आया था, इस मीटिंग में आपने ये रेजोल्यूशन पास किया, तो इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा बताओ, तो सेक्रेटरी सबको बताएगा तो बहुत टाइम जाएगा। अरे हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, बताएगा तो बहुत टाइम जाएगा। तो सेक्रेटरी क्या करते, दिस टाइम सेक्रेटरीज आर प्रोवाइड अ मिनट बुक, सेक्रेटरी आर प्रोवाइड्स अ मिनट बुक टू मेंबर्स, दे कैन हेल्प अस कि व्हाट इज द पॉइंट आर डिस्कस इन द मीटिंग। जितने भी पॉइंट्स हमारे मीटिंग में डिस्कस हुए वो क्या करेंगे, वहां पे उस मिनट्स बुक में मेंशन किए होंगे, जिससे ये सारे मेंबर, वी ऑल मेंबर आर रीड मिनट्स बुक्स एंड understand कि how type of meeting in organized in the meeting and how type of points are communicate to each other in the meeting। उस मीटिंग में क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ एक दूसरे के बीच में, या मीटिंग में व्हाट हैवर इज इंक्लूड इन द मीटिंग, उस मीटिंग में जो जो हुआ हर एक चीज वहां पे इस मिनट्स बुक में रिकॉर्ड होगी। और वो मिनट्स बुक सिर्फ कंपनी का जो मेंबर है उसी को ही क्या है, लागू है, कि वही वो चीज़ ले सकता है। बाकी जो कंपनी का मेंबर नहीं है उसको मिनट्स बुक कभी नहीं मिलता है। और मिनट्स बुक कहाँ पे होता है, रजिस्टर ऑफिस में होता है। जहाँ पे कंपनीज का रजिस्टर ऑफिस होगा ना, वहाँ पे मिनट बुक रखे रहेंगे, वहाँ के कॉपीज आप लेके पढ़ के समझ सकते हो कि मैं इस मीटिंग में नहीं गया, बट इस मीटिंग में ये चीज़ हुआ, इसे मुझे किससे मालूम पड़ा, मेरे मिनट बुक से मालूम पड़ा। और ये मिनट बुक्स कौन प्रिपेयर करता है, हमारे सेक्रेटरी साहेब प्रिपेयर करते। सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब देखेंगे मिनट बुक से फायदे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्यों है मिनट बुक बनाना। सॉरी,
मिनट्स बुक बनाने का इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, तो पहला क्या है, ऑथेंटिक रिकॉर्ड। क्या बोला है, ऑथेंटिक रिकॉर्ड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग इज मेड अवेलेबल थ्रू मिनट्स। सीधी सी बात है, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, हमारे मिनट्स बुक में। सपोज कोई मेंबर अगर एब्सेंट है, उसको पता करना है ना किस मीटिंग में क्या हुआ, तो किसके हेल्प से, मिनट बुक्स के हेल्प से उससे मालूम पड़ जाएगा कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। तो जो रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है, सही होता है, ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है, परफेक्ट रिकॉर्ड होता है, उसमें कुछ झूठ कुछ भी छोड़ते नहीं, स्किप नहीं करते, हर एक चीज़ वहाँ पे मेंशन किए होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, एविडेंस। मिनट्स कैन बी यूज एज अ प्राइम फेशियल लीगल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अगर सपोज गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट ने कहा आपने ये रेजोल्यूशन पास किया, क्यों पास किया, किस बेसिस पे पास किया, आपके पास क्या प्रूफ है, देन सेक्रेटरी अगर मुंह से बोलेगा ना तो कोई यकीन करेगा, कोई यकीन नहीं करेगा। तो सेक्रेटरी और सब चीज़ उसके माइंड में भी, तो भाई वो भी तो इंसान है ना, तो सारे मीटिंग अगर 12 घंटे की मीटिंग है तो क्या 12 घंटे में किसने क्या कहा, हर एक चीज़ क्या वो अपने माइंड में रिकॉर्ड करेगा, क्या नहीं, वो कहाँ पे, मिनट्स बुक में। गवर्नमेंट साहब, अंकल अंकल, गवर्नमेंट अंकल, आप क्या करो, ये मिनट बुक्स रिकॉर्ड है, आप ये पढ़ लो, जिससे आपको क्या होगा, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो मिनट बुक्स कहीं ना कहीं एक एविडेंस है आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले टाइम के लिए, कि भाई इस मिनट बुक्स में हमने पहले प्रेजेंट में क्या किया, पास्ट में क्या किया और फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, इसमें क्या करेगा, हमें आइडिया गिरता है। तो हमारे कहीं ना कहीं प्रूफ है, एविडेंस का काम करता है हमारा मिनट्स बुक। इससे मालूम पड़ेगा कि उस मीटिंग में ना ये मेंबर है ना, ये मेंबर सो रहा था और आज ये बोलता है कि ये काम क्यों हुआ, इससे हमें मालूम पड़ेगा। तो हर एक चीज़ वहाँ पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए थर्ड बोला गया है फ्यूचर रेफरेंसेस। मिनट्स इज अ परमानेंट रिकॉर्ड, इट इज यूजफुल फॉर टेकिंग फ्यूचर। मैंने आपको वही बताया ना कि मिनट बुक्स क्या है, आपके लिए फ्यूचर के लिए काम आता है। कि आपको मालूम पड़ा कि इस मीटिंग में इतने मेंबर आए थे और इस मीटिंग में अरे बढ़ गए, मेंबर बढ़ गए, अरे कुछ तो हो रहा है हमारे मीटिंग में ना, कुछ तो हो रहा है, फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। ऐसे कि पहले मीटिंग में कोई आता ही नहीं था, बट अब मीटिंग में ना सारे मेंबर आ रहे, जिससे क्या होगा, हमें फ्यूचर के कुछ भी अगर डिसीजन लेना है, एट मैनेजरियल हो, ऐसा कुछ भी डिसीजन हो, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें हेल्प गिरता है। और मिनट्स बुक की कॉपीज ना सारे लोगों के पास होता है और प्रूफ वाला का भी काम करता है, ठीक है, क्लियर। चलिए फोर्थ क्या बोला है, लीगल प्रोविजन। क्या बोला है बच्चों, लीगल प्रोविजन। मिनट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग लीगल प्रोविजन मेंशन इन द कंपनीज एक्ट एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, ठीक है, सीधी सी बात है। मिनट्स क्या है, एक लीगल प्रोविजन है, लीगल डॉक्यूमेंट है, और उसे कौन प्रिपेयर करता है, सेक्रेटरी। और भाई सेक्रेटरी भी ना ऐसे नॉर्मली प्रिपेयर करता है, उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है, उसका भी एक रूल्स होता है, उसका भी एक कला होता है, उसको सेक्रेटरी को ही पता है। जो आप जब आगे जाओगे 12 का आप सीएस करोगे, कंपनी सेक्रेटरी करोगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सेक्रेटरी किस तरीके से ना एक मिनट्स बुक को फ्रेम करता है, मैकिंग करता है, बनाता है, और कौन से स्टैंडर्ड में ना सारे रूल्स को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो इसका जो है वो किसके ऊपर है, सेक्रेटरी के ऊपर है, और कंपनीज एक्ट के द्वारा ही आपको इसको फॉलो करना है। अगर आप कंपनीज एक्ट के द्वारा फॉलो नहीं करते हो ना बच्चों, तो जो आपने बनाया है मिनट्स बुक्स वो क्या हो जाएगी, आपके लिए इनवैलिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। तो सेक्रेटरी हमेशा हर इस बात का ध्यान रखता है कि अगर वो मिनट्स बुक प्रिपेयर कर रहा है ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं वो अपने स्टैंडर्ड में प्रिपेयर करेगा, कहीं ना कहीं वो कंपनीज एक्ट के रूल को देखते हुए प्रिपेयर करेगा, जिससे क्या वो मिनट्स बुक क्या हो जाए, इनवैलिड ना हो, वो वैलिड रहे, सक्सेसफुल रहे और हमेशा काम आए। अगर कुछ भी गलतियां कर दिया और वो अगर इनवैलिड हो गई, तो फिर वापस उतना मेहनत, वापस उतने कॉपीज निकालना, मतलब एक सर पे बर्डन आता है। इसके लिए सेक्रेटरी एकदम क्वालिटी वाला होना चाहिए, एकदम इंटेलिजेंट होना चाहिए, एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, और सब चीज़ ऐसे ही चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला देखिए, इंफॉर्मेशन टू एब्सेंट मेंबर। सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर उस मीटिंग में कोई पर्सन एज द एनी प्रॉब्लम, किसी भी कारण अगर उस मीटिंग का पार्टिसिपेट नहीं बन पा रहा, उस मीटिंग में अपना कंट्रीब्यूट नहीं दे पा रहा है, और उस मीटिंग में क्या हुआ उसे नहीं मालूम है, और उस मीटिंग में सपोज उसका कोई दोस्त भी नहीं है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ। इस टाइम पे वो जो मेंबर है वो क्या आएगा, कंपनी के ऑफिस जाएगा, जहाँ पे उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। उस ऑफिस से क्या बोलेगा पता है, भाई मुझे मिनट्स बुक चाहिए। वहाँ पे मिनट्स बुक्स रखे रहते हैं, उसके कॉपीज लाएंगे और उस कॉपीज को रीड आउट करेंगे। हाँ मीटिंग में ये इसने ये बोला, आओ क्या बात है, क्या बात है, अरे इसने भी ये बोला, क्या बात है, क्या बात है, इसने भी ये बोला, अरे वाह वाह क्या बात है, हाँ डायरेक्टर्स ने ये बोला, अरे वाह वाह, अरे इसने मेरी तारीफ की, क्या बात है, क्या बात है। मतलब हर एक चीज़ हमारे मिनट्स बुक में रिकॉर्ड होता है, और एब्सेंट मेंबर को हेल्प करता है कि उस मीटिंग में क्या हुआ वो पता करने के लिए। क्लियर हो गया, सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया पक्का, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। चलिए फिर क्या बोला है, इंफॉर्मेशन अबाउट रिजोल्यूशन। द मोशन एंड डिस्कशन ऑन द मोशन एंड रिफ्लेक्टेड इन द रिजोल्यूशन इंटरेस्ट पार्टीज कैन ऑलवेज रिफर टू द टेक्स्ट ऑफ द रिजोल्यूशन व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ अ कंफ्यूजन। सिंपल सी बात है। अब सपोज किसी ने प्रपोजल दिया, अब प्रपोजल किसने दिया,
उस प्रपोजल में वोटिंग हुआ, वोटिंग कितना आया, एक मेजोरिटी कब बनी, या रेजोल्यूशन कब पास हुआ, या क्या हुआ, हर एक घटनाएं उसमें आपके मिनट्स बुक में रिकॉर्ड होते हैं। और रिकॉर्ड होने के बाद में मैंने आपको बोला है ना कि इंफॉर्मेशन अबाउट रिजोल्यूशन, जब तक कोई भी प्रपोजल पास नहीं हो रहा है उस तक सारे जितने भी पॉइंट्स पर डिस्कस हुआ है, जो भी हमारे मीटिंग में हुआ है, हर एक चीज हमारे मिनट्स बुक में रिकॉर्ड होता है। और हमें मालूम पड़ता है कि भाई ये है ना पर्सन, कंपनी का मेंबर है ना, इसने एक प्रपोजल लाया था, वो प्रपोजल हमने क्या किया, चेयरमैन को दिया, चेयरमैन अंकल ने पढ़ा और चेयरमैन अंकल ने वोटिंग कराई और वोटिंग उस मेंबर के फेवर में भी गिरा। और फेवर में गिरने के बाद हमने क्या, रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन पास करने के बाद हमने आरओसी अंकल के पास गए, उसको वहाँ पे सबमिट किया और हमारे इस फॉर्म में ना वो चीज़ें पास हो गई है। ये सब सारे चीज़ हमारे मिनट्स बुक में क्या होते हैं, रिकॉर्ड करता है। उसका काम कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। ठीक है, 7 क्या बोला देखिए, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स, सेक्शन 119, एज पर द कंपनीज एक्ट minutes book should be kept in register office of the company and every member has right to inspect the minutes book of the general meeting। मैंने आपको बताया कि सपोज एक सेक्रेटरी ने ये बनाया, क्या बनाया, मिनट्स बुक बनाया। ठीक है, अब ये मिनट्स बुक खाली ना कंपनी के जितने मेंबर्स है ना उनको ही मिलना है, बाकी कंपनी के आउटसाइडर को नहीं मिलना है। क्योंकि कंपनी के आउटसाइडर को मिला ना तो कब सब सीधी सी बात, हमारी कंपनी में क्या हो रहा है सबको मालूम पड़ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कंप्यूटर आ जाएंगे ना। इसके लिए ये जो मिनट्स बुक है ना सिर्फ हमारे कंपनी के मेंबर को ही मिलना है, जो कंपनी का पार्ट है। कंपनी के मेंबर को मिलेगा, मतलब कंपनी के पार्ट वाले मेंबर को मिलेगा, ये आउटसाइड को नहीं मिलता है। ये क्या है मेरे लिए, इंस्पेक्शन है भाई। क्या बाहर के हो, आप कंपनी के मेंबर नहीं हो, आपको नहीं मिलना है, ये आपको कभी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हमारे कंपनी के मेंबर्स के लिए है, जो हमारे कंपनी के मेंबर कहलाते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो इसी को बोलते हैं इंस्पेक्शन। ये सिर्फ कंपनी के मेंबर के लिए होता है बस, बाकी आउटसाइडर के लिए नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिनट्स क्या होता है, मिनट्स कौन प्रिपेयर करता है, ये आपको मालूम पड़ गया होगा आई होप। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और श्योर अगर पसंद आया रहेगा पक्का है तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। और हमारे मेहनत के लिए, हमारे स्ट्रगल के लिए एक कमेंट्स जरूर बनता है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर।